नो डाउट बच्चों को के लिए मास्क लगाना थोड़ी मुश्किल होती है। टीका बहुत हद तक बचाव कर रहा है लोगों का, नो डाउट। जैसे किताब या 4 अखबार पढ़ के आयुर्वेद के जानकार नहीं हो सकते, वो भी आयुर्वेद का एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई भी आयुर्वेद। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब में। मैं मौजूद हूं मशहूर फिजिशियन डॉक्टर अभिनव कुमार जी के पास में, और मैं आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करूंगा कुछ बातें जो हमारे जहन में चल रही है, शायद आप लोगों के भी जहन में चल रही होगी, तो मैं भी स्पष्ट हो जाऊं और आप भी स्पष्ट होंगे हमारे ज़रिए। कोरोना फिर से प्लस कर रहा है सर, तो बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए बच्चों को कैसे बचाव किया जाए सर? कोरोना से बचाव के लिए अब तो टीकाकरण बच्चों में भी शुरू हो गया है, और डे बाय डे जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ता जा रहा है, उम्र का दायरा भी नीचे खसकता जा रहा है, या छोटे उम्र में भी जा रहा है। पहले 12 साल तक था, 8 साल तक था, अब 3 साल तक के लिए भी है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को हमें जो एडल्ट्स के लिए प्रिकॉशन है, उसके लिए उनको भी मेंटली प्रिपेयर्ड करना होगा, उन्हें भी ट्रेनिंग देनी होगी। हैंड हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है मास्क लगाना। नो डाउट बच्चों को के लिए मास्क लगाना थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वैक्सीनेटेड हो, भीड़ भाड़ की जगह में पार्क ये सब अभी जिस तरह केस बढ़ रहा है, बेटर होगा कि अवॉइड करें। अगर ये नंबर बढ़ता जाएगा बच्चों में, नो डाउट अभी तक तो संक्रमण का केसेस हैं, लेकिन उसके कारण कोई डेथ रिपोर्टेड नहीं है। जी। अच्छा सर, जिन लोगों को टीकाकरण हो चुका है, तो अभी जो कोरोना बढ़ रहा है कितना इफेक्टेड करता है और टीका कितना बचाव कर रहा है सर उनको? टीका बहुत हद तक बचाव कर रहा है लोगों का, नो डाउट। जैसे इन्फेक्शन तो है, वातावरण में है, लेकिन उससे लड़ने के लिए अगर टीका लेने के बाद हमारे अंदर क्षमता पहले से तैयार हो जाती है, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, कि अगर वो क्षमता हमारे अंदर पहले से तैयार है, हमारे पास एक आर्मी शरीर के अंदर में तैयार है, जो कोविड या कोरोना का वायरस अंदर आएगा तो ये हमेशा बेहतर होता है। अगर सपोज़ मैंने टीका नहीं लिया है और तब मुझे इन्फेक्शन होता है, तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, या मेरे ऊपर उनका असर होगा, क्योंकि उनके अटैक करने के बाद फिर मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बनना शुरू होगा, फिर हम आगे कर पाएंगे, तो ये दिक्कत होने वाली है। इसलिए बेहतर है कि अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना का तीसरा डोज भी ले लें, बूस्टर डोज भी ले लें। अच्छा सर, कुछ लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा, जो लोग फर्स्ट डोज ले रखे हैं और सेकंड डोज अभी तक नहीं लिया, जो लोग सेकंड ले रखे हैं, थर्ड नहीं लिया, और कुछ लोग थर्ड ले रखे हैं, बहुत सारे लोग थर्ड भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो लोग फर्स्ट और सेकंड ले रखे हैं उनके लिए सर क्या कितना बचाव कर पाएगा? देखिए, फर्स्ट और सेकंड डोज ले चुके हैं, एंटीबॉडी की भी एक लाइफ होती है। इन्फेक्शन के कारण अगर सपोज हमारे अंदर नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके कारण हम 3 महीना तक से 4 महीना तक रिसर्चेस जो हमारे पास आए हैं, हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। और टीका लेने के बाद 6 महीने तक होता है, 6 से 9 महीना। 9 महीने के बाद लोगों को बेहतर है कि ले लें। अब अगर इन्फेक्टेड होंगे, नो डाउट पहले से भी कुछ लोग इन्फेक्टेड होंगे, थोड़ा बहुत एंटीबॉडी हो गया, लेकिन आर्मी की सिंपल रूल है, जितनी बड़ी आर्मी होगी हम उतनी ज़्यादा मजबूत होंगे। आर्मी हमारे पास, हम टीका ले करके ही शरीर के अंदर बना सकते हैं कोविड से लड़ने के लिए। अच्छा सर से मैं एक सवाल और मेरे जहन में आ गई। मैं सुन रहा हूँ लोगों में ये चर्चाएँ हैं कि जब हम टीका लिए तो हम स्वस्थ हो गए, पहले से अधिक लोग स्वस्थ हैं जैसा मार्केट में सुनने को मिल रहा है, तो इसमें क्या सच्चाई है सर? और लोगों का कहना ये भी है कि टीकाकरण होने के बाद एक विशेष एनर्जी से मिली, लोग एनर्जेटिक सा हो गए हैं, तो इसमें सर क्या कहना है आपका? ये खुशी की बात है, लोग स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली भी महसूस कर रहे हैं। एक कोविड के कारण एक पॉजिटिव आउटकम अगर हम कहें, कोविड महामारी के कारण ये आया है, हम लोगों ने सफाई की ओर, हैंड हाइजीन की ओर बहुत ध्यान दिया है। जो कि पहले ऐसे ही लोग हाथ पानी में धो लिए, वो एक तरह की विध होता था, जो हम शादी ब्याह में कहते हैं विध कर दिया। अब लोग प्रॉपर्ली हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, साबुन प्रॉपर्ली लगा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमें खाने के थ्रू होती थी, वो उनके घट गई है। पर सर, टीका के बारे में बोलना थोड़ा मुश्किल होगा अभी, कि टीका कितना मजबूती दे रही है। नो डाउट वो कोविड से हमें बचा रही है, ये तो है। अच्छा सर, जब हिंदुस्तान में डॉक्टर या फिर इलाज की बात आती है, तो एक आयुर्वेद की भी बात जहन में आ जाती है कि आयुर्वेद ही हमारा अपना था, अब तो एलोपैथ आगे है, आयुर्वेद सर पीछे क्यों हो गया? आयुर्वेद के बारे में थोड़ा मैं ये कहूँगा, आयुर्वेद ही नहीं, एलोपैथ, होम्योपैथ, जितनी भी पैथी हैं, अगर उसका साइंटिफिकली अध्ययन हुआ है, किसी ने किया है प्रॉपरली, वो हर मर्ज का, हर बीमारी का और इलाज का, दोनों का दायरा जानते हैं।
लेकिन आयुर्वेद के बारे में ये हो गया कि हर कोई आयुर्वेद का अपने आप को जानकार मान लेता है कि कुछ भी हम चार पत्ता खा लेते हैं, वो आयुर्वेद नहीं है। हर चीज़ प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर अमाउंट में खाना और प्रॉपर समय पे लेना होता है। ये नहीं कि ये नहीं खाइए, ये मना कर दिया, वो मना कर दिया। दिक्कत ये है कि हम 4 किताब या 4 अखबार पढ़ के आयुर्वेद के जानकार नहीं हो सकते। वो भी एक साइंस है एलोपैथ की तरह, नो डाउट। अगर आप एक वेल एडुकेटेड या जैसे हम ग्रेजुएट एलोपैथ के पास जाते हैं, वैसे ही ग्रेजुएट अगर आयुर्वेद के पास जाएंगे तो आपको ज़ाहिर होगा। अभी ये होता है कि कोई भी कुछ भी बुक के पाउडर बना के दे रहा है तो हम मान ले रहे हैं कि वो जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी नहीं होती। जड़ी बूटियों के लिए पहाड़ों में जाके भी लोगों को रिसर्च करना पड़ता है, क्या फ़ायदा है नहीं है। ऐसे ही 1-2 दिन में आप किसी भी विषय के जानकार नहीं बन सकते हैं। तो सर एक ये माना जाए क्या कि जैसे सर ने आपने कहा कि एक कब खाना है, क्या खाना है और कैसे खाना है, किस बीमारी में, इस चीज़ की सही जानकारी होनी चाहिए, तो आयुर्वेद आज भी काम करेगी, सर का कहना ये है। तो सर इसमें एक चीज़ ये माना जाए कि आयुर्वेद का प्रचार प्रसार भी कम है, शायद इसके लिए भी पीछे होते जा रहा है, ये भी माना जाए क्या? अब प्रचार प्रसार कम तो नहीं होगा। हम लोग खुद जागरूक रहे हैं। हम बहुत लोग काढ़ा भी पिए हैं, मैंने भी पिया है बचपन में, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। एक चीज़ है कि आयुर्वेद में जितना रिसर्च होना चाहिए वो रिसर्च में फंडिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर शायद लोगों को कम मिल पा रहा है। मेरे कारण से, मेरे लिए वो भी एक विशेषज्ञ है, विशेष स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, नो डाउट। उस पर ज़्यादा ज्ञान तो वही दे सकते हैं। मैं एलोपैथ का डॉक्टर हूँ तो एलोपैथ के बारे में बताऊँगा। लेकिन हाँ, नो डाउट उसमें अगर रिसर्च में फंडिंग की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेज डेवलप किया जाए तो नो डाउट ये भी आगे बढ़ेगा। सर एलोपैथ में आयुर्वेद और होम्योपैथ की अहमियत थोड़ी सी भी दी जाती है कि नहीं सर? पर्सनली मैं तो देता हूँ। अगर मरीज खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर ना माने, वो किसी पढ़े लिखे और वेल ट्रेंड आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाता है, नो डाउट मेरे लिए वो भी। मैं जैसे फिजिशियन हूँ तो मैं किसी सर्जन का ओपिनियन लेता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एक सर्जन मेरे से ज़्यादा बेहतर सर्जरी को जानता है। उसी तरह आयुर्वेद भी है। लेकिन अब कोई कहे कि मैंने ये खा लिया, वो खा लिया, ये पत्ता खा लिया, ये कर लिया, नो डाउट बहुत लोग थे, जैसे मैं कोविड का एग्जांपल दे रहा हूँ, लोगों ने कह दिया कि गिलोय का पत्ता खाने से ये ठीक हो जाता है, वो ठीक होता है। बाद में पता चला, मैंने लगभग 2000 से 2500 कोविड मरीज को देखा है। उसके रिसर्च में भी मैं इन्वॉल्व था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो उसमें ये देखा कि लोगों को पेट खराब हो जा रहा है गिलोय का पत्ता खाने के कारण। अब लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि ये जो मेरा पेट खराब हुआ तो ये शायद कोविड का लक्षण है या उनका स्वाद का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके कारण है। जबकि फैक्ट ये था कि वो गिलोय का पत्ता जरूरत से ज़्यादा खा रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा काढ़ा पी ले रहे हैं, इस कारण से दिक्कत हो रही थी। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट, मैंने फिर कहा कि प्रॉपर अमाउंट, वेल ट्रेंड आपको चाहिए। जैसे आपको ट्रेनर चाहिए, आपको कोच चाहिए, वैसे भी आयुर्वेद का एक्सपर्ट होना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदाचार्य नहीं बन सकता है। फिजिशियन के मशहूर डॉक्टर अभिनव जी से बात करी मैंने। सर है भी यंग और काफ़ी एनर्जी के साथ उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। ये भी बताया उन्होंने, हमारे जहन में भी अभी तक ये बात थी कि गिलोय हमें बेनिफिट देता है, लेकिन सर का कहना ये है कि बेनिफिट तो देता है लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। हर चीज़ की एक लिमिट है, लिमिट को क्रॉस करेंगे तो वो लाभ के जगह नुकसान भी देता है। और सर के जहन में, सर के जानकारी में ये तमाम बातें हैं कि भाई बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए जो गिलोय खाया उन्होंने और पेट भी खराब हुआ उनका। तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारियाँ दी सर ने। ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप SSI ट्यूब से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।